वेलकम बैक बच्चों। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 की सारी क्वेश्चन जो कि 1 से 11 तक था उसे हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 8.2 शुरू होता है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले थीटा का मान अगर 0 रहे, 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे या फिर 90 डिग्री रहे, तो उसका मान हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फार्मूला निकलता कैसे है। हम बहुत आसानी से हम लोग साइन और कॉस की मदद से सेक, कॉसेक और टैन और कॉट का वैल्यू फाइंड करने का यहाँ पे सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट क्लासेस आपको मिलती रहें और बिना किसी परेशानी के आप इस पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू बच्चों, पहले क्लास में, स्टार्टिंग के क्लास में ही, पाइथागोरस के बाद वाले क्लास में ही, सेकंड क्लास में हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। सॉरी, साइन थीटा का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। तो बच्चों, साइन थीटा का मान जितना रहेगा उस एंगल के लिए कॉसेक थीटा का मान ठीक उसका उल्टा होगा। चलिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे करना क्या है। तो बच्चों, साइन, सॉरी, यहाँ पे कलर उजला परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, ये कलर हम लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हमें बस अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना तक ही हमारे सिलेबस में चर्चा की गई है। तो बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले अगर आप साइन थीटा का वैल्यू अगर याद कर लेते हैं, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री का अगर आप वैल्यू याद कर लेते हैं तो बाद बाकी बचा हुआ कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया और सेक जो है इजीली आपको याद हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा में क्या है। तो बच्चे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 होता है, जबकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। आपको बस ये याद रखना है, अगर आप साइन 0 से लेके साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज 8.2 बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आसानी से आप इसको बना लेंगे और आपका टेबल जो है, पूरा फॉर्मूला भी इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये समझ में आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2
जबकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बस आपको ये पांच एंगल का मान साइन के लिए अगर याद कर लेते हैं तो सारा इजीली याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉसेक। चूंकि कॉसेक को हम लोग जानते हैं कि कॉसेक जो है साइन का ठीक उल्टा होता है, यानी कि साइन का जो न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा, सॉरी हर जो होगा वो कॉसेक के अंश के बराबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि अगर साइन का वैल्यू a/b है तो उस एंगल के लिए, उस पार्टिकुलर एंगल के लिए कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा b/a, यानी कि अंश हर के जगह पे और हर अंश के जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो को, जब जीरो हम यहाँ पे जीरो जो है ऊपर है, जब उसको नीचे लाएंगे तो बनेगा 1/0, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कॉसेक का हमने मान लिख दिया है, मिस्टेक हो गया। देखिए बच्चों, चूंकि अगर आप पलट के देखेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए समझिए, जीरो है, आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर में, भिन्न नंबर में, कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर पूर्ण संख्या है तो उसके बट्टा में 1 हमेशा रहता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे चला जाएगा, और इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि हम इसको नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, अज्ञात है ये। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आप ये तीनों 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दे चुका है तो पलट जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन के बाद हम कॉसेक का मान ज्ञात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉस का, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। और कॉसेक 45 डिग्री का हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा √2। जबकि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 डिग्री के ठीक उल्टा होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री में नीचे 2 है तो कॉसेक 60 डिग्री में ऊपर 2 चला जाएगा, और साइन 60 डिग्री में ऊपर √3 है तो कॉसेक 60 डिग्री में √3 नीचे आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू इजीली देख रहे होंगे कि कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है तो 90 डिग्री के वैल्यू भी नीचे भी 1 है, यानी कि 1/1 है। इसको पलट भी देंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी कि हमारा कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉसेक 0 डिग्री के वैल्यू के जो है साइन कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है साइन 0 डिग्री के वैल्यू के ठीक उल्टा है। उसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो साइन 30 डिग्री के वैल्यू के ठीक उल्टा है। इस तरीके से आप अगर साइन को याद कर लेते हैं तो कॉसेक इजीली याद हो जाएगा, एंगल के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं अब साइन की मदद से हम कॉस और सेक कैसे प्राप्त करेंगे या फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं हम कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, एंगल भी वही होगा 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री होगा यहाँ पे, डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए बच्चों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइन की मदद से हम कॉस इजीली कैसे फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। देखिए इसको हम नीचे लिख देते हैं, समझिएगा। साइन 0 डिग्री जो होगा वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, जबकि साइन 30 डिग्री जो होगा वो होगा कॉस 60 डिग्री के बराबर एंड साइन 45 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा कॉस 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान देख रहे होंगे आप कि अगर हम साइन का वैल्यू फाइंड कर लिए होंगे तो कॉस का इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर हमने साइन का 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 फाइंड किया है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों पीछे वाले टेबल से अगर आप देखेंगे, उसको समझेंगे, तो हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन के 90 डिग्री के बराबर होगा, जबकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा साइन के 60 डिग्री के बराबर होगा, जबकि 45 डिग्री की बात करें तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू साइन 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर ही होता है। तो देखिए हमने याद किया है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। उसी तरीके से हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो था √3/2 होगा, जब इसीलिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। जबकि 45 डिग्री के लिए दोनों का मान सेम रहता है, तो हमारा मान रह जाएगा 1/√2। अगर कॉस 60 डिग्री की बात करें तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, इसीलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। और कॉस 90 डिग्री की बात करें तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कॉस से सेक कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक होता है उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का वैल्यू 1 है, तो पलटेंगे तो सेक का भी सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 आ जाएगा इजीली। उसी तरीके से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी कि ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। उसी तरीके से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/1 = 2। जबकि यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री का केस सेक 90 डिग्री में आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी नंबर के बट्टे में अगर 0 रहता है तो उसका आंसर डिफाइन नहीं होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि साइन याद करने के बाद मैंने किस तरीके से साइन को निकाला, कॉसेक को निकाला, सेक को निकाला और कॉस को निकाला। अब हम देखेंगे कि साइन की मदद से टैन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड में।
देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला याद है तो tan के हर एक थीटा के लिए आप उसका मान इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम tan 0 डिग्री के लिए चले तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा sin 0 डिग्री बट्टे cos 0 डिग्री। और अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसीलिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, तो वो आपका होगा 0। ठीक है, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ। tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सॉरी, tan 0 डिग्री का वैल्यू जो आ जाएगा 0 आएगा। उसी तरीके से tan 30 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। चलिए उसी फॉर्मूले पे हम इसे पुट करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि tan थीटा डिग्री यानी कि थीटा का वैल्यू 30 है तो इसका फॉर्मूला साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस। तो इसमें भी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। और अभी मैंने आपको साइन 30 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताया। ध्यान दीजिए, अगर साइन याद है तो ये कैसे बन जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बट्टे। अब बच्चों, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसीलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू भी हो जाएगा √3/2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, आप लोग जानते होंगे कि जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो भाग को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/√3। यानी कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारे पास 1/√3 निकल के आया, 1/√3। चलिए उसी तरीके से tan 45 डिग्री को हम समझते हैं, वैल्यू पुट करेंगे उसी तरीके से इजीली निकल जाएगा। देखिए बच्चों, tan 45 डिग्री। अब देखिए, tan बराबर होता है आपका साइन बट्टे कॉस, और एंगल का वैल्यू 45 है तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री होगा। बच्चों, साइन 45 डिग्री का वैल्यू मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो अगर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो
कॉस का भी 1/√2 होगा। फिर भिन्न का भाग है तो 1/√3 2 भाग है, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे 1 कट के हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा 1। यानी कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। चलिए अब tan 60 और tan 90 को हम फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, सेम टू सेम उसी तरीके से tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा sin 60 डिग्री बट्टे cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू sin 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर होता है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू √1/2 होता है, इसीलिए cos 60 डिग्री का भी वैल्यू जो होगा 1/2 होगा। फिर इसको भिन्न के भाग की तरह तोड़ देंगे, √3/2 भाग है, गुना में जाएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 से 2 चला गया, हमारे पास बचा √3। यानी कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाएगा √3। चलिए आप देखते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा। tan 90 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री बट्टे cos 90 डिग्री। बच्चों sin 90 डिग्री का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया है कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 आता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 0। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो इसीलिए tan 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री का है, सॉरी tan 90 डिग्री का वैल्यू हमारे लिए कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए बच्चों, जिस तरीके से साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, उसी तरीके से tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, उसी तरीके से tan का उल्टा क्या होता है आपका कॉट होता है, tan का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ भी tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 को जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड है, इसीलिए cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, और tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री की बात करें तो पलट जाएगा, √3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बट्टे 1 यानी कि बराबर हो जाएगा √3, यानी कि cot 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होगा। उसी तरीके से tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1/1 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है, मतलब 1 होता है, तो नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो स्वाभाविक है नॉट डिफाइंड है, जब उसमें हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नॉट डिफाइंड हमने कब निकाला था, जब 1/0 था, तब हम उसे लिखे थे, हमने ऐसे लिखा था नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हम इसको पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, यानी कि cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप इसे 1-2 बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं टेबल बना के, तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कहीं पे आपको डाउट है, आपको कोई सजेशन देना है कि क्लास से रिलेटेड आवाज़ या फिर क्वालिटी या इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना है, तो हमें कमेंट करें। हम अपने तरफ से जितनी कोशिश होगी उतनी अच्छी बेहतर सुविधा आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल से हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन क्लियर करेंगे और देखेंगे कि उसमें इसी की मदद से किस तरीके से क्वेश्चन बनती है। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।